अप्लाइड फॉर और गैर नमूना बोगस नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज का बड़ा क्रैकडाउन। शहरियों ने क्या क्या धमकियां लगाई और किस किस को सिफारिशी फोन कॉल्स करवाई। प्यार से बात करें, आप प्यार से बात कर ही नहीं रहे। प्यार से कर रहे हैं और कैसे करें आपसे? मीडिया आया ना, मीडिया के सामने बात चलती है। बच्चे गाड़ी इधर ही खड़ी है, ले जाएं आप। हमें क्या लगे यार, कौन 17,100 रुपया आपकी जो है ना गाड़ी का रोड टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स पे नहीं है। सुने हमारा ना, ये हमने लिए हुए बैंक से लीज पे, तो वो अभी पे हमने किए हुए हैं सारे ना, तो ये अभी तो क्लियर नहीं ना हुई उनसे। इसका बैंक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, रोड आप यूज़ कर रहे हैं, पर एनम हर साल टोकन टैक्स आपने पे करना होता है, इसका ध्यान भी आपने रखना होता है। इंस्टॉलमेंट मेरे शायद इलम में नहीं है ये बात ना। इंस्टॉलमेंट का ये आपका इंडिविजुअल मैटर है, इंटरनली आपका और बैंक का, कि आपकी लीज पे है या आप ओनर हैं। हमारे पास जो है ना रिकॉर्ड आपकी इस व्हीकल को जो टैक्स डिफ़ॉल्ट में है वो 2 साल की है, और आपने पिछले 2 सालों का टोकन टैक्स नहीं पे किया। वो आपने क्यों नहीं पे किया? बस मेरे इलम में नहीं है ना बात ये। मैंने सोचा शायद बैंक से लीज है। बैंक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपने पसंद की होगी जाके शोरूम पे, ये अभी पे करें आप अभी पे करेंगे देन आप गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम रीलॉक करने लगे। ठीक है, ओके जी, कर देते। 2015 तक पेड है जी, 15 के बाद इनका कोई टोकन नहीं। 8 साल जी सर, आपने 2015 के बाद 8 साल का टोकन टैक्स, रोड टैक्स क्यों नहीं पे किया? सर करवा देते हैं। इनकी गाड़ी जो है आप पीछे नीचे करके लगाएं। मुनीब साहब बताइएगा, ये गाड़ी आपने रोकी है, इनके टोकन टैक्स क्लियर ने 8 सालों के, लेकिन नंबर प्लेट भी जो ना वो नहीं है जो एक्साइज जारी करती है। जी ये बिल्कुल 2015 से ये ड्यू है। टोकन टैक्स इन्होंने 2015 से अभी तक पे नहीं किया है, और ये लास्ट 8 इयर्स का बनता है जो डिफ़ॉल्ट में ये व्हीकल नंबर है। तो हमें किसी से नहीं है, हमें सिर्फ ये रोड टैक्स हमने रिकवर करना है, और इसकी अमाउंट आ रही है 2,80,000 जी। ये जो नंबर प्लेट का, इसको आप अभी छोड़ रहे हैं, पेनल्टी नहीं डाले इस पर? देखिए फ़िलहाल इनकी नंबर प्लेट की जो ये गैर नमूना नंबर प्लेट है, पैटर्न के मुताबिक नहीं है। इनको नंबर प्लेट्स हालांकि इशू हुई हैं 2011 में, इन्होंने नहीं लगाई। ये इनको हम वार्न कर रहे हैं फ़िलहाल, चूँकि हमारा मेन फोकस अभी ये है कि हम इनका जो रोड टैक्स है ना, जो इन्होंने पे नहीं किया, वो हम विद पेनल्टी लें। आपकी गाड़ी के टोकन टैक्स शॉर्ट आ रहे हैं जी। मैं भी ना आते हुए भी बात चेक कर रहा था, तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ही 16 के बाद लगवाया नहीं आपने? बस वो जब से गाड़ी ली हुई है तो नहीं लगवा सके। देखिए, अगर आपकी जगह मैं गाड़ी चलाता तो मैंने तो फ़ौरन जमा करवा देने थे टोकन। बस ऐसे ही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आप हो गई है इंशाल्लाह। 7 साल से गाड़ी आप ऐसे ही चलाई जा रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही, अब नहीं इंशाल्लाह। अब तो गाड़ी आपकी बंद कर देंगे हम। कितने टोकन है? कितना? 48,000 48,000 रुपया शॉर्ट आ रहा है जी इनकी गाड़ी का टोकन। अभी करवाएं ना आप, तो लास्ट मंथ चल रहा है, वो भी 1-2 दिन रह गए हैं, पूरा साल आपको नहीं हमने पूछा। 1 ईयर का ही है ना हमारा, कौन सा इतना ज़्यादा है? 1 ईयर का ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक जमा क्यों नहीं करवाया आपने? गाड़ी फिर PSAD बना के दे रहा हूँ मैं आपको, अभी ऑनलाइन जमा करवा दें। आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग या व्हील तो नहीं बंद करें। इस आप बच्चे प्यार को- से कहीं मुझे आके कहीं, मैंने आपको कहा ठीक है सर जी हम करते हैं, हमने कहा 2 महीने भी गाड़ी ली हम करते हैं। चले ठीक है, चले आप मीडिया के सामने चले आप करवाएं, चले आप करवा दें। चले मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, आप करवा दें, ठीक है? मीडिया के सामने ही वो मार। चले मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आप करवा दें। मेरी गलती है, मैं उसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा। चले करवाएं, बहस ना करें यार। भैया एक गलती मारी, हम मान रहे हैं गलती। बाद में बात कर लीजिए ना, आपको तो वो हम भी प्यार से कर रहे हैं प्यार से ना। बात करें, आप प्यार से बात कर ही नहीं रहे। प्यार से कर रहे हैं और कैसे करें आपसे? तो क्या करें? बात करने का चुप हो, आप भी बैठे हो। व्हील बंद करने का मीडिया आया है ना, मीडिया के सामने बात चलती है। उस बच्चे ने कहा है कि जी मेरी गाड़ी, गलती है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ। उसने कहा है सर, एक मिनट, उसने कहा है कि जी हमने टोकन जमा नहीं करवाया। ऑनलाइन जमा करवा दें। हमें पता ही नहीं था सर जी, हमें 2 महीने में भी बिल्कुल गाड़ी ली ठीक है। है। मुझे पता मेरी गलती है, नहीं पता था। चले आप कर ले ना। मैं वही बात ही कर रहा हूँ ना, जिससे ऑनलाइन उसी बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है, आपने अप्लाइड फॉर को नंबर नहीं लगवाया? लगवा रहे हैं सर। वो कितना चल गई है आपकी गाड़ी? मनीष साहब, उमर साहब का बेटा है। हमें क्या लगे यार, कौन सप्लाई कर दी है सर। नहीं ये इसकी रीडिंग कितनी है? मुझे सिर्फ रीडिंग दिखा दें आप। 15,000 चल गई सर। हैं? 15,000 सर।
15,000 चल गई और अभी तक आपने इसको रजिस्टर नहीं करवाया। रजिस्टर करवाया, नंबर आ रहा है सर जी, रजिस्टर आ रहा है सर, नंबर अप्लाई काफ़ी है। आप ड्राइवर हैं? जी सर। ओनर कौन है? बैठे इनवाइसेस हैं आपके पास? डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? उधर फाइल उधर ही है सर, घर में फाइल घर में है सर। फाइल मंगवाएं ओरिजिनल। कितनी चल चुकी है? 798 चल चुकी है गाड़ी। चल चुकी है। तो इतनी गाड़ी चलानी अलाउ है लाहौर में? क्या आप क्या है चलान मुझे बताते हैं यार सर, मेरा चलान जो है मुझे बताएं, मैं अभी पे कर देता हूँ यार, मुझे अर्जेंट। गाड़ी की फाइल दे दें, अब मैं दे दें, सुबह रजिस्टर्ड करवाएं गाड़ी लाके ऑफिस में। इसके अलावा कोई हल नहीं है बेटा। गाड़ी बंद कर ले। हाँ जी ये गाड़ी ले ले। जी जी। ठीक है, गाड़ी इधर ही खड़ी है, ले जाएं आप। सर इस गाड़ी को क्यों रोका गया? इन्होंने अप्लाइड फॉर अभी नंबर नहीं लगवाया है ना, 700 कुछ चल चुकी है तो। अरे बात तो सुनो ओ भाई, मेरे पास क्या चल रही है, बात तो सुन के जाओ ना आप। इस तरह गाड़ी लॉक करके ना जाओ, प्लाजे का नुकसान हो गया तो कुछ नहीं होता। आप इधर आओ, मैं करवाता हूँ बात। आप ये नुकसान नहीं है गवर्नमेंट शाह का। साहब, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट रुको ये यार। बात ना करें, आपकी नुकसान चल रहा है वो ना करें, कुछ नहीं करें सर। जरा डील कीजिएगा, अप्लाइड फॉर है। 9,000 चल चुकी है आपकी गाड़ी। 9,044 किलोमीटर सर। ठीक है तो 9,000 चलाई है आपने, ये रजिस्टर क्यों नहीं करवाई? सर, एक्चुअली टाइम ही नहीं मुझे मिला तो। ये तो आप जब गाड़ी लेते हैं ना, तो गाड़ी लेते साथ ही पहले रजिस्टर करवा के देन यू कैन यूज़ द रोड, अदरवाइज तो आप ऑन रोड नहीं आ सकते ना विदाउट आइडेंटिटी। कोई ना कोई गाड़ी की आइडेंटिटी हो तो आप तभी ऑन रोड आ सकते हैं ना। क्या इशू है, क्या इशू है, ये मुझे काइंडली गाइड कर दें। सिर्फ आपने कोई आइडेंटिटी नहीं है, गाड़ी किसकी है हमें क्या पता, पेपर दिखाएं कहाँ है? पेपर घर में है। तो पेपर भी नहीं है, नंबर भी कोई नहीं लगा हुआ। सर नहीं, मेरे पास टाइम होता ना, मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। ब्रदर परेशानी वाली बात नहीं है, आपने 9,000 गाड़ी चला ली ना मेरे पास आज का दिन, कल हमें कंक्रीट नहीं मिलनी। मेन इशू ये है, वो मेरा प्लाजा है, आप चले जाएं मेरे साथ, मैं भागने वाला होता, मैं निकल जाता, कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकता। फिर सर बताइएगा अपने बारे में, आप चाबी भी दे रहे हैं, गाड़ी दे के कैसे जाएंगे सर, फिर मैं आप? कंस्ट्रक्शन का है, ये मेरे साथ ही है प्रोजेक्ट, तो मेहरबानी करे अगर पे करना है पे करवा ले मेरे से, मुझे जाने दे। पर पहले कभी किसी ने नहीं रोका? नहीं, पहली बार हुआ है। कितना टाइम हुआ गाड़ी लिए हुए? तकरीबन सर ये नहीं, ये 2023 के ना मिड में लिया मैंने। सर आपकी नई गाड़ी है लेकिन आपने पेपर क्यों नहीं साथ रखे? सर नई गाड़ी है, पेपर मैं इसलिए नहीं रखता, कल को कोई चोरी हो जाए गाड़ी, फिर कौन जिम्मेदार है इस बात का? इसका कौन जिम्मेदार होगा? अभी मुझे कह रहे हैं पेपर लेकर आओ, अब मैं घर छोड़े हुए पेपर, अगर मैं रखता हूँ गाड़ी में, फॉर एग्जांपल कल को मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं सर क्या? मेरी कंक्रीट है इधर, आज लास्ट डे है मेरा, कंक्रीट है, बेसमेंट है मेरी, साथ में बिल्डिंग है, वो गिर भी सकती है और उनका एक्शन इन पर आएगा। फिर कोई ऐसा है नहीं आपके घर में, कोई जानने वाला, कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार, किसी को कॉल कर दें? सर बहुत हैं, लेकिन मेरे राइवंड वाली साइड पर है। गाड़ी आपकी रजिस्टर है? चले देखो इसको चेक करें। सर ये क्या हुआ है, डबल नंबर प्लेट लगाई हुई है? हाँ जी, ये अभी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये इनकी ये देखो बेटा, क्या वजह है, इन्होंने आगे क्यों मोबाइल 2 जो नंबर है। प्लेट्स लगाई हुई हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, डबल नंबर सामने प्लेट? हैं ये लोग, इनको हमने रोका है, चेक किया है कि नंबर प्लेट इनकी अप्लाइड फॉर लगी हुई है और इनकी दूसरी भी नंबर प्लेट लगी हुई है। तो हमने ये उनसे पूछा है कि भाई आपने 2 नंबर प्लेट्स क्यों लगाई हुई हैं? कहते हैं जी कि अभी हमारी गाड़ी रजिस्टर हुई है, टोकन हम पे कर देंगे, टोकन हम पे कर देंगे। अब आपको पता है ये लेडीज़ हैं, फैमिली है, हमने फिर उनको फ़िलहाल वार्निंग दी है कि मैडम आप, हमारा कोई ऐसा मकसद तो नहीं है कि हम किसी को भी ऑन रोड रोक के बिला वजह रोकें। अगर कोई वजह होगी तो हम उन्हें कहेंगे कि भाई आपका टैक्स नहीं पे है या आपने गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई, आइडेंटिटी कोई नहीं है। मुनीब साहब बताइएगा कि जिस तरह गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, कितने सीसी गाड़ी होनी चाहिए और उसको चेक कैसे किया जाता है, कितनी टीमें आपकी हैं जो नाकाबंदी करके खड़ी हुई हैं? एक्चुअली ना हमारा एक अब ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ई पे ऐप बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो बड़ी माशाल्लाह कामयाब तरीन ऐप है, हर किस्म की आप ऑनलाइन पेमेंट उससे कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फर्स्ट नेम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है, ईजी वे टू पे अपने ओवर टैक्सेस, चाहे आप वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे हमारा मोटर व्हीकल टैक्स है, वो 1 क्लिक पे पे हो जाता है सारा कुछ। उसका बड़ा इजी तरीका है, आप ई पे ऐप पे रजिस्टर हो
और वो आपको फ़ौरन अपना शो कराता रहता है। 2-3 पॉइंट्स आपने सिर्फ नंबर एंटर करना है, पासवर्ड खुद रखना है, रजिस्टर हो जाएंगे, देन यू कैन यूज़ दी ऐप। नाकाबंदी हमारी इस टाइम लाहौर में जो है वो 9 नाके ऑपरेशनल हैं, एंट्री एग्ज़िट लाहौर की, और उसके अलावा जो है ये आपके सामने गुलबर्ग MM आलम रोड पे है, लिबर्टी में है, जौहर टाउन है, वापडा टाउन है, नहर किनारे हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, बैरिया टाउन। जी, कितने लोगों की टीम होती है हर नाके पे? हमारी हर नाके पे 20 से 25 बंदे होते हैं जो बड़े प्रोफेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो कांस्टेबल्स हैं, हमारे जो व्हीकल चेक करने वाले ऑनलाइन ऑपरेटर्स हैं सारे, वो सारे बड़े प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्पेक्टर्स जो हैं आगे, फिर हमारे अफसरान मजीद भी हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। सर कैसे रेड कर रहे हैं, रोकते कैसे हैं? मैं ये पूछ रहा था कौन सी गाड़ियों को, कितने सीसी की गाड़ी है हमारी? ये जो यहाँ पे कोई भी गाड़ी ये नहीं है, ये जो छोटी अंडर 1000 है ना, वो सारी व्हीकल ऑलरेडी ही एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम पेमेंट कर देती हैं। अबव 1000 सीसी जितनी भी व्हीकल है उन्होंने पर एनम सालाना टोकन टैक्स देना होता है, तो उनके लिए फिर हमारी ये चल रही है एक्सरसाइज। 1300 सीसी है, 1500 सीसी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लग्जरियस गाड़ियों तक सारी आपके सामने हमने चेक की हैं। उनमें जितनी डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स हैं उनको हम लॉक कर देते हैं, टायर लॉक कर देते हैं। कमर्शियल व्हीकल आ जाए तो उसको हम, आपको पता है आजकल हमारा एक संगल ऑपरेशन चल रहा है, हम उसको फौरी तौर पे उनके टायर्स को संगल मार के लॉक कर देते हैं। बहुत से लोग जिनको आप रोकते हैं काले करवाते हैं बड़े लोगों को, ऊपर वालों को, ये ऊपर वाले कौन होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं आपको? हमारे लिए कोई ऊपर वाला नहीं है। ये जो आपके सामने कितनी लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि भी हमें रोका क्यों है, हमारी शान में कोई गुस्ताखी कर दी है। वो बदतमीज़ी आपके सामने भी कितना बर्दाश्त की। इवन उन्होंने यहाँ तक आके भी हमारे मुलाजमीन को, एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को यहाँ तक आके पकड़ा है, पकड़ के हाथ को मारा है। हमने बर्दाश्त किया। मुल्क के कौम के लिए हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की में ये टैक्स काम आता है। IMF के मामला देख लें, दिन रात जो हमने पिछले 3 माह एक किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 100% टारगेट से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुल्क व कौम की तरक्की के लिए हमने पूरे डिपार्टमेंट ने यकजा होकर दिन रात 24 घंटे टीमों ने मेहनत किया और आज हमने टारगेट अचीव किया।